तो चलो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 खत्म होने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। पहली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी खासी हम लोगों ने यहाँ पे ली है, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन करके वो पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की है। अब टेकअप साइंस इंस्टीट्यूट के चैनल पे अब ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो आप सभी के लिए। चलो बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स, और इस सेट्स में सबसे पहले सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। हमारा जो ये वीडियो है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में जब हम इस चैप्टर की पूरी बेसिक्स पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने टाइप्स ऑफ सेट में आपको नल सेट क्या होता है ये आपको बताया था। फिर भी ये क्वेश्चन अभी आने के कारण मैं आपको ये नल सेट क्या होता है वो वापस एक बार समझाता हूं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हम अगर हमको पूछा जाए और उसका एक भी वैल्यू न आए, या मतलब किसी भी वैल्यू जो है, समझो कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर अगर एम्प्टी आता है तो उसे हम नल सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट ऐसा भी बोला जाता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो चलो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या क्वेश्चन है बेटा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम लोगों को अभी नेचुरल नंबर तो पता है, कहां से शुरू होते बेटा नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6, जो हमारी नंबर लाइन है उस नंबर लाइन पे जीरो के आगे वाले जितने भी वैल्यूज होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा। और उन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, जो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से बेटा, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, इसके बाद में 7 9 ऐसा करते जाएंगे, तो ये वैल्यूज क्या है बेटा, ऑड है। तो उन्होंने बोला है कि ऑड नेचुरल नंबर हमको चाहिए, लेकिन विच इज डिविजिबल बाय 2, जिसको 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो बेटा, कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं होता जिसको 2 से डिवाइड होता है करके। ये जो दिया हुआ एग्जांपल है, ये एग्जांपल नल सेट का है। नल सेट माना कि ये वाले सेट में एक भी वैल्यू आने वाली नहीं है। वापस एक बार बता रहा हूं बेटा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें उन्होंने बोला है ऑड नेचुरल नंबर, तो हमें इसमें नेचुरल नंबर पहले देख लिए। नेचुरल नंबर ये जीरो के आगे वाले जितने भी होते हैं उतने नेचुरल नंबर होते हैं, और इन नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर कौन सा चाहिए हमें, ऑड वाला नेचुरल नंबर चाहिए। तो ऑड वाले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा, 1 3 5 7 9 11 13, ये ऑड नंबर्स होते हैं। लेकिन आगे जाके क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज डिविजिबल बाय 2, इन ऑड नंबर्स में से कौन से नंबर ऐसे हैं जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो बेटा कोई भी ऑड नंबर ऐसा होता नहीं है जिसको 2 से डिवाइड हो, जिसको 2 से डिवाइड हो, ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता है। ऑड नेचुरल नंबर वो होते हैं जिसे 2 से डिवाइड नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आने के कारण यहाँ पे जो सेट है वो नल सेट यहाँ पे आ गया है। चलो बेटा अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो चलो बेटा सबसे पहले प्राइम नंबर पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर्स खुद के टेबल में आते हैं दूसरों के टेबल में नहीं आते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो बेटा प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2 3 5 7, उसके बाद में 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। बेटा ये सभी के सभी नंबर आप देखिएगा, ये सभी के सभी नंबर अपने खुद के टेबल में आते हैं, दूसरों के टेबल में ये नहीं आते हैं। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया, तो बेटा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर ये भी वीडियो देखना है तो YouTube पे जाके आप मेरा नाम सर्च कीजिएगा, उसमें मेरा ये भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप लोग वहां पे जाके समझ में आ जाएगा व्हाई 1 इज नाइदर प्राइम और
नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं, इसकी वजह से ये प्राइम नंबर में नहीं आया। तो प्राइम नंबर में जितने भी वैल्यूज यहाँ पे आए हुए हैं बेटा, तो उन्होंने बोला है कि सेट, ऐसा सेट जिसमें इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसा प्राइम नंबर होना चाहिए? इवन। प्राइम नंबर तो मैंने लिख दिए, लेकिन क्या होना चाहिए? इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो बेटा इसमें इवन नंबर कौन सा है? खाली एक ही नंबर ऐसा है बेटा जो इवन है। तो चलो बेटा यहाँ पे मैं एक सेट लिख लेता हूं, बोलो इवन प्राइम नंबर कौन से है? ये 2 है। तो यहाँ पे सेट में कोई तो भी एक वैल्यू आ गई है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, इट इज नॉट ए नल सेट। ये बेटा नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नल सेट के लिए कोई भी वैल्यू इस सेट में आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 वैल्यू आने के कारण, एक वैल्यू, एक एलिमेंट वहां पे आ चुका है, एक एलिमेंट वहां पे आने के कारण ये दिया हुआ क्वेश्चन नल सेट का नहीं है। चलो अभी ये तीसरा वाला क्वेश्चन और ये 4th नंबर का क्वेश्चन, मैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन करा के देता हूं, एक क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में करना है। क्या करना है बेटा? एक क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में करना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा के देता हूं, ठीक है ना। चलो, y इज अ पॉइंट। y क्या है बेटा? एक पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? लेकिन कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कितने पैरेलल लाइंस लेना है बेटा? 2 पैरेलल लाइंस। चलो ये देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर 2 पैरेलल लाइंस खींच देते हैं। 2 कॉमन पैरेलल लाइंस, देखो कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस है और उस पैरेलल लाइन पे y इज अ पॉइंट कॉमन। क्या होना चाहिए? कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अब बोलो बेटा, मैंने अगर ये यहाँ पे पॉइंट लिया, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूं तो बेटा वो एक ही लाइन पे बना, दूसरे लाइन पे बना क्या? नहीं बना। इसका मतलब 2 पैरेलल लाइंस पे कोई भी एक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है कि नहीं? अगर कॉमन पॉइंट लेना भी हो फिर भी हम लोग नहीं ले सकते। क्योंकि बेटा अगर कॉमन पॉइंट आपको चाहिए तो ये पैरेलल लाइंस को आपको आड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, तब जा करके दोनों का पॉइंट कॉमन हो सकता है। और अगर हम उसको आड़ा टेढ़ा करते हैं तो बेटा वो पैरेलल लाइंस नहीं रहेगी। इसका मतलब ये कैंसलेशन करा देते हैं और 2 पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर हमको पॉइंट लेना है तो ऐसा कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी दिया हुआ सेट जो है वो नल सेट है, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा जो 2 पैरेलल लाइंस के ऊपर कॉमन वाला होगा, है कि नहीं। तो चलो बेटा अगला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो चलो बच्चों आ जाओ वापिस क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? Which of the following sets are finite और infinite? वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया है फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं। मैंने पहले ही वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने आपको बोला था कि दिया हुआ जितना भी बेसिक है उतना बेसिक अच्छी तरीके से पढ़ लो, अच्छी तरीके से रट लो, अच्छी तरीके से ध्यान में आने दो उसे, और उसके बाद में आप एक्सरसाइज की तरफ जाइएगा। क्योंकि अगर बेसिक आ गया ना बेटा, अगर बेस पक्का हो तो आगे बिल्डिंग भी पक्की बनती है कि नहीं। तो चलो बेटा यहाँ पे हम लोगों को पूछा है इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। 2 शब्दों में वापस बता देता हूं, फाइनाइट जो हम गिन सके वो फाइनाइट, और जिसे हमको जो अनगिनत रहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट। जैसे कि सबसे पहला वाला क्वेश्चन बेटा, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं आप सभी को पता है। अगर हम किसी को पूछे एक महीने में 13 महीने होते हैं, ऐसा होता है कि कभी नहीं होता है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते बेटा? 12 मंथ्स होते हैं, है ना। इसका मतलब हम सबको वो पता है। और
12 महीने को, 12 मंथ्स को, 12 मंथ्स को हम गिन सकते, तभी तो हम ऐसा बोलते हैं कि एक साल में 12 ही महीने होते हैं, है कि नहीं? तो इसको हम गिन सकते हैं। इसका मतलब ये जो सेट है, ये सेट है फाइनाइट सेट, है कि नहीं? अब जैसे कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो बेटा, अब ये 1 से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं, कि नहीं? तो 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ऐसा ये कब तक चलता रहेगा? 100 तक जा सकता है, 200 तक जा सकता है, 1000 तक जा सकता है कि नहीं? लाख तक जा सकता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ऐसा कहां तक भी जा सकता है, और ऐसा इंफिनिटी तक भी जा सकता है। इसका मतलब ये चलता रहेगा। इस डॉट डॉट का मतलब क्या है बेटा? कि ये चलता ही रहेगा। जब ये चलता ही रहेगा तो ये सेट बन गया बेटा इनफाइनाइट। ये अनगिनत है, इसलिए इसको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट, है कि नहीं? इसमें हमको पता है कि साल के 12 महीने होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। हमको पता है कि ये 1 2 3 ये चलता ही जाएगा, इसे हम गिन नहीं सकते, ये चलता ही जाएगा क्योंकि ये डैश 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 है, तो ये इन्फिनिट तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसकी वजह से ये इनफाइनाइट हो गया, है कि नहीं? चलो अगला वाला बेटा, 1 2 3 4 डैश 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 डैश। सर आपने बोला था डैश 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 मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। बेटा ये जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे उसको फुल स्टॉप आ गया है बेटा, क्योंकि फाइनल स्टेप 99 100 ये वैल्यू भी उन्होंने दिए हुए हैं। इसका मतलब फाइनल जो आंकड़ा है बेटा वो 100 तक ही है, 100 के आगे वैल्यू है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यूज 1 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 100 तक ही है। इसका मतलब हम इसे गिन सकते हैं। अगर हम इसे गिन सकते हैं तो ये सेट बन गया बेटा फाइनाइट सेट, है कि नहीं? अब इसके बाद में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। इंटीजर्स पता है हमको, ये 0 होता है, इधर -1 -2 ऐसे चलते जाता है, इधर +1 2 3 ऐसा चलते जाता है बेटा, ये अप टू ऐसा चलते गए, समझो ये आ गया बेटा 100 तक। अब इन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स। और वो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 100, 100 से वो ज्यादा होने चाहिए, 100 से वो ज्यादा होने चाहिए। मतलब 101 102 103 ऐसा 200 300 400 1000 10,000 1 लाख 10 लाख, उससे भी आगे 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 कब तक चलता रहेगा बेटा? इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। इसका मतलब इसका भी आंसर हुआ बेटा इनफाइनाइट सेट। तो बोलो बेटा जल्दी से, ये वाला सेट कौन सा हुआ रे? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से लेस वाले प्राइम नंबर चाहिए। बेटा समझो, आपको अगर प्राइम नंबर के बारे में पता भी नहीं है, वैसे तो आप लोगों को पता है क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे जगह पे प्राइम नंबर ये वर्ड आया हुआ है, और जब हम बेसिक ले रहे थे वो टाइमिंग में भी मैंने प्राइम नंबर के बारे में आपको बोला है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था, है कि नहीं? तो प्राइम नंबर हमको लेना है, लेकिन ऐसे प्राइम नंबर लेना है बेटा जो 99 से छोटे हैं। समझो आपको प्राइम नंबर पता भी नहीं है, लेकिन आपको लिमिट तो पता है ना कि 99 से छोटे वाले चाहिए, और 99 से छोटे वाले अगर रहेंगे तो उसे हम अपने आप गिन सकते हैं, है कि नहीं बेटा? और अगर हम गिन सकते हैं तो ये कौन सा सेट हुआ? ये सेट भी हो गया फाइनाइट सेट। इस तरीके से फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो चलो बेटा अगला वाला क्वेश्चन। तो चलो बेटा अभी का क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पढ़ा वो भी फाइनाइट और इनफाइनाइट का था। अब ये भी क्वेश्चन फाइनाइट और इनफाइनाइट का है, करके इनमें से 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा, बाकी के 1-2 ना आप लोगों ने करना है, ठीक है ना? चलो अब देखो बेटा वापस यहाँ पे क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको क्या करना है बेटा? सेट बनाना है किसका? लाइंस का, लेकिन वो लाइंस ऐसे होने चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइंस आपको बनानी है, और वो जो लाइंस है वो लाइंस फाइनाइट के तौर पे है या फिर इनफाइनाइट के, तो वो आपको बोलना है। जैसे कि ये देखो बेटा, ये कौन सा एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल जो होता है ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ लाइंस खींच के देखना है, और वो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए, है कि नहीं। चलो बेटा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये लाइन पैरेलल मार के देखता हूं। आई क्या बेटा, हाँ आई, एक्स एक्सिस को ये लाइन पैरेलल है। दूसरी लाइन ये देखो है, तीसरी लाइन ये देखो, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ऐसे मारते ही जाएंगे। अरे यार ऊपर ही नहीं, ये देखो नीचे भी, ये देखो, है कि नहीं। ऐसी हम ऊपर अनगिनत, नीचे भी अनगिनत एक्स लाइन को पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस हम एक्स लाइन को बना सकते हैं, एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइंस बहुत सारी बना सकते हैं। इसका मतलब ये जो है सेट, ये बेटा इनफाइनाइट सेट हुआ, है कि नहीं। तो चलो अगला वाला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अभी बेटा इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, बराबर है कि नहीं। अगर इंग्लिश में अल्फाबेट 26 है, इसका मतलब हम लोगों को ये फिक्स पता है कि उसके अंदर 26 अल्फाबेट है। इसका मतलब हम उसे गिन चुके हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि 26 अल्फाबेट है। तो इसका मतलब ये जो सेट हुआ बेटा, ये हुआ फाइनाइट सेट, उसे हम गिन सकते हैं, है। तो चलो अब ये तीसरा वाला सेट देखते हैं बेटा, तीसरा वाला एग्जांपल। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल में जितने भी वैल्यूज है वो वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो चलो बेटा, हम लोगों को पता है 5 के टेबल में, मतलब 5 के मल्टीपल में कौन कौन से वैल्यू आते हैं, 5 के मल्टीपल में 5 2 10, 5 3 15, 20, 25, ऐसे चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे इंफिनिटी तक। जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे वैल्यूज ऐसे आते जाएंगे कि जिनको 5 से डिवाइड होता है या फिर वो 5 के मल्टीपल में है। इसका मतलब अनगिनत होने के कारण ये भी इनफाइनाइट सेट यहाँ पे हुआ है कि नहीं। अब चलो ये वाला जो है बेटा, ये आपको हम होमवर्क करा देते हैं। ये होमवर्क के लिए आपको दिया हुआ है, ये अच्छी तरीके से आपने होमवर्क में करना है। चलो अभी उसके आगे बेटा ये लास्ट वाला, ये भी मैं आपको होमवर्क में देने वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन होने के कारण ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा, ठीक है ना। चलो बेटा, क्या बोला है उन्होंने, द सेट ऑफ सर्कल्स, क्या बोला है, सर्कल का आप लोगों को सेट बनाना है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास हो रहा है वो, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो चलो बेटा देखो, ये देखो मैंने क्या किया, यहां पे एक XY प्लेन बना दिया। यहां पे ओरिजिन होता है बेटा 0,0, है कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सर्कल बनाना है, और वो जो सर्कल्स बनाने के हैं वो सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन होने चाहिए। तो चलो बेटा, सबसे पहले एक सर्कल बना देता हूं मैं। ये देखो सर्कल बनाया मैंने, ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। और एक सर्कल बना देता हूं बेटा, ये देखो और एक सर्कल बना दिया। और एक बनाना है, बना सकते हो, और एक बनाना है, बना सकते हो। इधर से ही नहीं उधर से भी देखो, ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। और एक बना दिया, और एक बना दिया, और ऐसे बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। कितने भी नंबर ऑफ सर्कल हम ओरिजिन से पास कर सकते हैं। इतना ही नहीं बेटा, ये देखो और एक बना दिया, ये देखो ये बने ही गए, बनाते ही गए। ये ओरिजिन से वो खाली पास होने चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स हम वहां पे बना सकते हैं। इसके लिए ये भी सेट जो है, ये भी सेट इनफाइनाइट सेट है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा है, स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B और नॉट। इसका मतलब हर एक एग्जांपल में A सेट और B सेट यहाँ पे दिए हुए हैं, और उन्होंने पूछा है कि सेट A इज इक्वल टू सेट B है कि नहीं है। तो चलो बेटा, इक्वल सेट किसे कहते हैं, बोलो जल्दी जल्दी, इक्वल सेट किसे कहते हैं। इक्वल सेट उन्हें कहते हैं जिन सेट में दोनों भी सेट जो है, A सेट और B सेट,
इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स इक्वल आने चाहिए। जैसे कि ये वाले सेट में देखो बेटा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज ए, यहां पर भी है, सेकंड है बी, तो बी सेट यहां पर भी है एलिमेंट, सी एलिमेंट यहां पर भी है तो यहां पर भी है, डी जो आखिरी वाला है तो वो एलिमेंट इसमें भी है। इसका मतलब सेट ए और सेट बी दोनों में भी जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे वो सेम टू सेम है करके ये जो पहला एग्जांपल है ये एग्जांपल हम लोग लिखेंगे सेट ए इक्वल टू सेट बी। इसका मतलब सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है कि नहीं। तो चलो सिमिलर वे से सेकंड वाला एग्जांपल भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा इस वाले सेट में 4, 8, 12 एंड 16 ऐसे 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हम लोग सेकंड वाला चेक करते हैं, उसमें देखो 4 है क्या बेटा, हाँ है, 8 भी है, 12 है क्या बेटा इसमें, नहीं है। अगर दोनों भी सेट में एक भी वैल्यू अगर अलग अलग होती है तो वो टाइमिंग में ये दोनों सेट इक्वल नहीं रहेंगे, तो सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। सेट ए और सेट बी ये इक्वल सेट नहीं रहेंगे। अगर दोनों सेट में दिए हुए अंदर के एलिमेंट्स वो आगे पीछे आया तो चलेगा, कोई टेंशन का काम नहीं है। लेकिन जितने भी एलिमेंट्स पहले सेट में है वही एलिमेंट्स दूसरे सेट में अगर होते हैं तो वो टाइमिंग में वो सेट क्या होते हैं बेटा, इक्वल सेट होते हैं। अगर नहीं होते हैं सेम तो वो इक्वल सेट नहीं रहेंगे। ओके चलो बेटा तीसरा वाला कराते हैं अभी। 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या हो गया बेटा, ये सभी के सभी इवन नंबर्स हो गए। अगले इसमें देखो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। इसमें x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स 0 के आगे चालू होते हैं कि नहीं, इधर वाले होते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन पे। और वो कहां तक होने चाहिए, 10 से लेस, या फिर 10 भी उसमें इंक्लूड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे x इज लेस देन और इक्वल टू 10 ऐसा सिंबल यहाँ पे है। लेकिन इसमें अगर वैल्यू देखा जाए तो इसमें 1, 3, 5, 7 है कि नहीं, ये नंबर्स नहीं है। देखो इसका आंसर क्या आएगा अगर हम लोग पकड़ दे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरा क्या पूरा आएगा बेटा, है कि नहीं। ये क्योंकि ये 10 से छोटे इंटीजर, 10 से छोटे या फिर 10 के बराबर ये सभी इंटीजर्स है। लेकिन ये वाले सेट में इनमें से कुछ कुछ वैल्यूज नहीं है करके ये दिया हुआ सेट जो है बेटा ये सेट इक्वल सेट्स नहीं है कि नहीं। ये जो आखिरी वाला क्वेश्चन है बहुत ही इजी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया है बेटा, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। बोलो बेटा 10 के मल्टीपल में कौन से वैल्यू होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 है कि नहीं, ये वाले वैल्यूज होते हैं। और b में दिए हुए वैल्यूज कौन से बेटा, 10, 15, 20, 25। इसका मतलब दोनों में देखो बेटा इसमें 15 है, इसमें 15 है क्या, नहीं है। इसमें 25 है, इसमें 25 है क्या, नहीं है करके ये वाला एग्जांपल भी सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, बार बार लिखो, जब तक ये सॉल्व नहीं होता, जब तक ये दिमाग नहीं बैठता वो टाइमिंग तक आपको उसका प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है कि नहीं। चलो वंस अगेन अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है अब भी जो पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा सेम वही क्वेश्चन है बेटा, और जिसका बेसिक आपको अभी अच्छी तरीके से आ चुका है। इसमें भी आपको वही चेक करना है जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चेक करा था। क्या चेक करा था कि दिए हुए जो पेयर्स है, मतलब दो जो सेट्स है, पेयर समझते हो ना, पेयर किसे बोलते हैं, जोड़ी को बोलते हैं। जैसे ये इन दोनों में आप लोग जोड़ियां बनाने में लगे हो, है कि नहीं, वैसे ही ये पेयर्स है, ये ए सेट और ये बी सेट। ये जो पेयर्स है बेटा, ये जो पेयर्स है सेट्स के, वो इक्वल है कि नहीं है वो बताना है। लेकिन आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा का है, गिव रीजंस।
रीजन बताना है और आपको बोलना है कि ये दिए हुए सेट इक्वल सेट है कि नहीं है। तो चलो बेटा यहाँ पे देखो, ये ए सेट जो है उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो कौन से बेटा, 2 and 3 है कि नहीं। और ये जो बी सेट है बेटा, बी सेट में उन्होंने क्या दिया है कि x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये वाला आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है। तो बेटा 10th में स्टेट बोर्ड में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा में पढ़ रखा है कि नहीं, जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे बोलते हैं जिस इक्वेशन में हमारा जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर होता है वो 2 आना चाहिए, ना 2 से छोटा आना चाहिए ना बड़ा आना चाहिए, ना स्मॉल ना ग्रेटर, है कि नहीं। अगर वो पावर 2 आता है ग्रेटर वाला तो वहां पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। और इस साल में भी स्टैंडर्ड 11th में भी हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। तो बेटा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के फैक्टर हम लोगों को निकालना आना चाहिए। अब देखो निकालने के लिए इतना क्या आना चाहिए बेटा, इतना आना चाहिए एडिशन या सब्सट्रैक्शन और इतना आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं। तो देखो बेटा हम यहाँ पे कर लेते 3 2 6, ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 3 2 6 है कि नहीं, और 3 और 2 5, है कि नहीं। अगर इस तरीके का बनाएंगे, अगर ये नहीं जमता है तो देखो बेटा ये करता हूं मैं x स्क्वायर, इसका ये 3x प्लस 2x करा देता प्लस 6 करा देता इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन बचेगा x, क्या बचेगा बेटा अंदर, x प्लस 3, दोनों में से x कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा x प्लस 3, यहां से कॉमन निकाल लेते 2, अंदर बचा वापस x प्लस 3, 2 into x 2x, 2 3 6, है कि नहीं। तो क्या मिले बेटा वैल्यू, दोनों एक जैसे, एक बार ले लेंगे, जो बचा हुआ है वो एक बार ले लेंगे, x प्लस 2, है कि नहीं, इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू ये प्लस 3 उधर जाने के बाद -3 और ये प्लस 2 उधर जाने के बाद -2। इतना सब सॉल्व करने के बाद क्या मिले बेटा, उसके भी वैल्यूज एलिमेंट्स क्या मिले, -3 -2। और चेक करो बोला बेटा ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों में एलिमेंट सेम है क्या, नहीं है, नहीं है। तो बेटा सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, दोनों सेट इक्वल नहीं है कि नहीं। तो चलो अगला वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये देखो बोला सेट ए, देखो दोस्तों सेट ए, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो में जितने भी लेटर्स है, ये वाले वर्ड में जितने भी लेटर्स है वो लेटर्स हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। चलो बेटा देखो पहला लेटर एफ, दूसरा वाला ओ, तीसरा वाला और चौथा वाला एल एल है। रिपीटेशन में वर्ड हमको लेना नहीं है, एक बार एल ले लिया, वापस देखो बेटा ओ रिपीट में है, एक ही बार ओ लेंगे, उसके बाद में डब्ल्यू बचा हुआ है, वो डब्ल्यू भी यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। तो इस सेट ए का आंसर ये आपके सामने। तो चलो सेकंड वाला का भी ट्राई करते हैं, बी का। बी में कौन सा वर्ड है बेटा, वुल्फ, उसमें के लेटर्स देखो डब्ल्यू ओ एल एफ, है कि नहीं। ये जो पहला वाला था देखो बेटा ये गलती हो गया हमारा, क्या गलती हो गया, इसमें ये ओ और ओ हम लोगों ने क्या लिखा, रिपीट लिखा, और हम लोग ये डबल डबल रिपीट वाले टर्म्स लिखते हैं क्या बेटा, रिपीट वाले एलिमेंट्स लिखते हैं क्या, नहीं, वो गलती हो चुका था, तो अभी उसको हम लोगों ने सुधार दिया। अब ये सेट बी, सेट बी में ये जो वर्ड आया हुआ है बेटा उसके लेटर्स हम लोगों को लिखना है, और मैंने वो लेटर्स यहाँ पे लिख दिए। अब चेक करो बोला बेटा इसमें के सभी जो लेटर्स है वो सेट बी में है क्या, ये देखो एफ है, एल है, ओ भी है और डब्ल्यू भी है। इसका मतलब सेट ए में और सेट बी में दोनों में भी एक जैसे लेटर होने के कारण, एक जैसे एलिमेंट्स होने के कारण ये सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है करके ये दोनों इक्वल सेट्स है। चलो तो चलो आ जाओ वापस अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 1.2, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट्स, है कि नहीं। तो ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है
ये 6 क्या कहलाता है? फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, नीचे दिए हुए जितने भी सेट्स है उसमें सिलेक्ट इक्वल सेट्स। क्या सिलेक्ट करना बेटा? इक्वल सेट। अभी पिछले 2 क्वेश्चन से हम पढ़ते आ रहे इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट वही होता है जो मंजूर खुदा होता है कि नहीं? चलो बेटा देखो, जोक्स अपार्ट वापिस आ जाओ। ये देखो, इन सब में आपको ऐसे पेयर्स पकड़ना है, ऐसे जोड़ियां पकड़ना है जिनके जो सेट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब उसके अंदर वाले एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। चलो देखो बेटा, सबसे पहला वाला ये किसी के जैसा है क्या? ये 2 4 8 2 4 8 12, नहीं बेटा इसमें 14 है, इसमें 14 है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये 1 2 3 4, ये देखो बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 है कि नहीं? इसमें के सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, तो अपने को पहली जोड़ी मिल गई। सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। बेटा इन दोनों का सेट हो गया सब कुछ, है कि नहीं? सेट बी और सेट डी, ये दोनों पेयर मिल गई, अभी इनका सब कुछ सेट है कि नहीं? चलो ये इक्वल सेट हो गए। इसके बाद में और ये दोनों नहीं, ए है 1 है नहीं, ये देखो बेटा अगला वाला, ये जी सेट और ये ई सेट, इनके और इनके ये दोनों सेट के अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे ही है। आगे पीछे रहे तो चलेगा बेटा, कोई भी किसी के आगे पीछे जा सकता है, कोई टेंशन का काम नहीं है। लेकिन आगे पीछे रहे भी तो चलेगा, लेकिन एक जैसे होने चाहिए, तभी उनका पेयर बनेगा बेटा, तभी ये इक्वल सेट होंगे। तो ये देखो, सेट जी इज इक्वल टू सेट ई, ये दोनों भी सेट क्या हो गए बेटा? वापस एक हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब ये दिए हुए 7-8 सेट्स में ये 2 सेट और ये 2 सेट्स क्या है? इक्वल है, बाकी सभी सेट्स क्या है? अनइक्वल सेट्स है। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक ये सेट्स चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी का सबसे पहला वाला चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है।